हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां आए। और डियर, आज का टॉपिक है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रहस्य। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, क्या छुपा बैठे हैं आपके पार्टनर आपसे। क्या है थर्ड पार्टी का रहस्य, क्या है थर्ड पार्टी की सच्चाई, आपको जानना जरूरी है। क्या आपके पार्टनर आपसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर के दिल में थर्ड पार्टी को लेकर क्या एनर्जी है, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को लेकर। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, और डियर उनके रहस्य क्या है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के क्या रहस्य हैं। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि क्या रहस्य निकल के आते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के। क्या रहस्य निकल के आते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के, क्या एनर्जीज है, क्या है। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन गाइड करें और बताएं कि क्या एनर्जीज है। ठीक है डियर, बॉटम की एनर्जी, बॉटम की एनर्जी यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम की एनर्जी को, कि बॉटम की एनर्जी क्या बता रही है। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, तो बॉटम की एनर्जी में द वर्ल्ड की एनर्जी निकली है। ओके, चलिए देखते हैं कि कार्ड्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं। यहाँ पर डियर टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, तो टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और देख सकते हैं आपकी कर्मा का कार्ड भी निकला है। यहाँ से भी कर्मों को लेकर, कार्मिक रिलेशनशिप को लेकर बातें निकल रही है, धोखा भी यहाँ पर निकल रहा है, बहुत सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही है, ईगो भी बहुत दिख रहा है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिख रही है। पास्ट की कुछ एनर्जीज है, पास्ट की कुछ बातें हैं, और डियर पास्ट की बातों के साथ साथ यहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें नजर आ रही है जिनको अगर देखें तो यहाँ पर न्याय होने वाला है, जस्टिस होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि न्याय आपको मिलने वाला है, जस्टिस आपको मिलने वाला है, और जितना आपने एफर्ट्स लगाया है अब इक्वल गिव एंड टेक होने वाली चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ कड़वे सच्चे बाहर निकल के आएंगे, कुछ दुआएं कबूल होगी, कुछ बहुत जल्द सामने हकीकतें लोगों की आएगी। अगर आपके रिलेशन में जो थर्ड पार्टी है तो उसके बारे में कुछ कड़वी बातें सामने आएगी आपके पार्टनर के, कि इसका मकसद क्या है, क्या चाल चल रही थी ये थर्ड पार्टी, क्या धोखे दिए हैं इस थर्ड पार्टी ने। बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल के आने वाली है, और आपके पार्टनर जो है डियर यहाँ पर बहुत बर्डन लेने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है। आपको मैं ये बता दूं, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बहुत ज्यादा कुछ है ना। तो चलिए बात करी जाए डियर, तो उनके यहाँ पर रहस्य हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच में क्या रहस्य है। डियर ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक चक्रव्यूह देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास में चक्रव्यूह का कार्ड है। तो एक तरह से कार्मिक कार्मिक चीजें बहुत होने वाली है, कार्मिक चीजों के साथ साथ कर्मा यहाँ पर निकल के आ रहा है। उन दोनों के बीच में जो रहस्य है, जो आपसे छुपाया गया, जो आपसे छुपाकर रिश्ता बनाया गया, जो आपसे छुपाकर रिश्ते में कहीं ना कहीं एफर्ट्स लगाए गए, आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा षड्यंत्र रचा गया, जो चीजें आपके पीठ पीछे करी गई है, उन सब का भुगतान इन दोनों को करना पड़ेगा, और वो करने के लिए इनको कर्मा भुगतना पड़ेगा। चाहे आपका पार्टनर है डियर, चाहे वो थर्ड पार्टी है, दोनों हो सकते हैं डियर, थर्ड पार्टी भी हो सकती है और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो दोनों एनर्जी मुझे निकल के आ रही है, और साथ साथ अगर हम देखें तो डियर दिखाई दे रहा है उनके कुछ रहस्य आपके सामने ऐसे आएंगे जिनका खुलासा होने के बाद में शायद पार्टनर की नाक में एकदम से है ना दम, कहते हैं ना कि नाक में दम कर देगा थर्ड पार्टी का आना और थर्ड पार्टी की बातें, क्योंकि कड़वाहट इन दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। दोनों ही ऐसी कड़वाहट से गुजरेंगे, ऐसे सिचुएशन से गुजरेंगे कि दोनों के बीच में जो कड़वाहट होगी ना, उसमें शायद एक दूसरे को लेकर मनमुटाव बढ़ने वाला है, एक दूसरे को लेकर बहस बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि वाकई में इन लोगों का कर्मा है ना फुल हो चुका है। एक तरह से अगर आप देखें तो दोनों का कर्मा इनको लेकर डूबने वाला है। आपके पार्टनर ने जो आपके पीठ पीछे कर्म करे हैं, आपके पीठ पीछे जो चीजें अंजाम दी है, अब इनकी जिंदगी जो है ना, इनकी सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है खराब होने वाली है। अगर हकीकत को देखें ना तो एक कैसी सिचुएशन इनकी सामने आने वाली है कि जो इन लोगों ने
करा है आपकी लाइफ में, जो प्रॉब्लम क्रिएट करी, जो दिक्कतें करी है, अब इनको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा डियर, बहुत बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। हकीकत है ये कि ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर को कर्मों का लेखा जोखा पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस यहाँ पर निकल के आया है। ऐसे ही जस्टिस नहीं निकला, जो कदम कदम पर इन लोगों ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ में चीटिंग की है, आपके साथ में फ्रॉड किया है, आपको आपके परिवार से अलग कर दिया, आपकी जिंदगी, निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करी, बहुत सारी चीजें खराब करी है। इनके सिचुएशन बहुत ज्यादा टिपिकल होने वाली है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इनके लाइफ में आने वाली है। और डियर देखिएगा कि इन लोगों ने जो आपके लाइफ से छीना है, जो आपकी जिंदगी से छीना है, अब इनका ऐसा समय आने वाला है कि ये लोग दोनों एक दूसरे की भावनाओं को देखेंगे ना, तो ऐसी भावनाएं इनके सामने निकल के आएगी। एक तरफ अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी पे डाउट करेंगे पार्टनर, और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी को देखा जाए तो वो पार्टनर को लेकर बहुत कड़वाहट मन में फील करेगी। इतनी ज्यादा नफरत दोनों के बीच में होगी कि एक दूसरे को समझ पाना, एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे के इमोशंस यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आएंगे। तो ऐसी चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। आपकी जिंदगी को इन लोगों ने बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बर्बाद करा है, तो आपका जो हक छीना है उसकी सजा तो इन्हें मिलेगी डियर। तो आपका हक छीनने की सजा इनको मिल रही है, कर्मा इनको भुगतना पड़ रहा है। जो धोखे से इन्होंने फ्रॉड करके आपके हस्बैंड को अपने जाल में फंसा लिया, या फिर आपके हस्बैंड को अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया, या आपके हस्बैंड को इन्होंने अपनी बातों में लगाकर आपकी एक मैरिड लाइफ, आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप खराब करा है, आपकी वाइफ को बहकाया है इस थर्ड पार्टी ने। या तो मदर इन लॉ है, या तो कोई है जो बहुत ही रुतबा पैसे का दिखाती है, आपको बात बात पर नीचा दिखाया गया है। किसी वीवर्स की ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपकी कोई सासू माँ है और उन्होंने आपको बहुत नीचा दिखाया है पैसों को लेकर, बहुत ज्यादा, कि आप अपने वाइफ की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से बोला जाए ना तो उस महिला ने बहुत दिमाग लगाया है आप दोनों के बीच में ब्रेकअप कराने में। उस महिला की बड़ी एनर्जी रही है, बड़ी भागीदार रही है वो महिला आप दोनों के रिश्ते में ब्रेक कराने के लिए, तोड़ने के लिए। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है किसी महिला की, जिसने आपका हक छीन कर आपके पार्टनर को आपसे दूर कर कर किसी और की नजदीकियों को बढ़ाया है, बढ़ावा दिया है आपके पार्टनर की जिंदगी में किसी और की नजदीकियों का। और ये बात आपके दिल पर एक छुरे की तरह कहीं ना कहीं लगी है। यहाँ पर पता नहीं किस भाई की एनर्जी आ रही है कि उसकी जो वाइफ थी उसके साथ में ये सब कुछ हुआ है। कहीं ना कहीं वो वाइफ जो है उनको इतना इन्फ्लुएंस में लिया गया, थर्ड पार्टी ने इतना ज्यादा अपने बहकावे में बहका लिया कि आपकी पार्टनर आपकी खुद की एक बार भी ना सुनते हुए उस इंसान की सुन रही थी जो खुद ही काबिल नहीं है। आप समझ सकते हैं, वो बिल्कुल निकम्मा या काबिल नहीं है, और उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि वो एक सच्चा या लॉयल इंसान हो। फिर भी आपके ही पार्टनर की फैमिली वालों ने यहाँ पर आपके साथ में चीटर की वाली हरकत करी, चीटिंग वाली हरकत करी, उन लोगों के क्लोज गए, उन लोगों के साथ में रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश करी। वो चीज यहाँ पर दिख रही है। और डियर अधिकांश ये काम रात में ज्यादा हुआ है कि आपके गैर मौजूदगी में, आपकी ना होने की वजह से, या फिर आपसे दूरियां कर कर, या फिर आपको अपने घर में छोड़कर वो उनके घर में चले जाए। इस तरह की सिचुएशन में ये चीजें बहुत ज्यादा हुई है कि आपकी गैर मौजूदगी में बहकाया गया, आपके पार्टनर को बहलाया गया और उनको गलत रास्ता दिखाया गया। हालांकि आपकी पार्टनर ऐसी नहीं थी, नहीं था, पर ऐसा दिख रहा है कि फैमिली मेंबर्स तोड़ना चाहते थे रिलेशनशिप को। फैमिली मेंबर्स की तरफ से बहुत सारे इशू थे। ये फैमिली मेंबर्स कोई भी हो सकता है, चाचा बाबा ताऊ या फिर ताई जी, कोई भी हो सकता है जिसने आपके जिंदगी में तबाही लाने की कोशिश करी, जिसने आपके रिलेशनशिप में स्टकनेस लाने की कोशिश करी है। तो कच्चे खिलाड़ी निकले हैं डियर वो लोग, और कच्चे खिलाड़ी कहीं ना कहीं नजर आए हैं वो लोग, अपने बनाए चक्रव्यूह में खुद फंस रहे हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने जो आपके लिए एक गड्ढा खोदा था, आपको कहीं ना कहीं बदनाम करने का, आपके बारे में गलत अफवाहें उड़ाने का, जो चीजें आप समझ सकते हैं कि जो चीजें एक तरह से है ना
इन लोगों ने आपको जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपकी कोई चीज की तारीफ नहीं की गई। आप कितना भी एफर्ट लगा दो रिश्ते को बचाने के लिए, उनके परिवार को खुश करने के लिए, लेकिन हमेशा नुक्स में निकाले गए हैं। हमेशा आपके लिए बुरा ही बोला गया है। कितना आपने, एक होता है ना इंसान कि अपने परिवार के लिए नहीं किया, लेकिन आपने उनके लिए, उनके परिवार के लिए बहुत कुछ कर दिया। उसके बावजूद उस इंसान ने आपके प्यार की कोई कदर नहीं करी, आपकी जज्बातों की कोई कदर नहीं करी। उसमें हमेशा नुक्स में निकाला, हमेशा कमियां निकाली है। तो वो चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि वो इंसान अब खुद अपने जाल में फंस रहा है। क्योंकि जिस रिश्ते को ये बढ़ावा दे रहे थे, जिस रिलेशनशिप में ये जाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर इनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत सारी कहीं ना कहीं इनकी ग्रोथ होगी, बहुत सारा कुछ होगा, आपसे छुटकारा मिलेगा, तो आपसे तो इन्होंने छुटकारा कर लिया, आपसे तो इन्होंने ब्रेकअप करा लिया, आपसे तो इन्होंने डिवोर्स करा दिया, तलाक करा दिया। लेकिन जहां पर भी आपके पार्टनर का सेटलमेंट किया है, जहां पर भी आपके पार्टनर की जिंदगी में जुड़ाव लाने की कोशिश करी है, उस जगह पर ये आपके पार्टनर जो है वो फंस गए हैं। क्योंकि उनकी फैमिली ने जिस रिलेशनशिप को चुना है, जिस रिश्ते को उन्होंने अंजाम दिया है, वो रिश्ता सर पर हावी हो गया है। वो रिश्ता अब वैसा रिश्ता नहीं है जहां पर ये लोग सोच रहे थे कि आसानी से सब कुछ हासिल कर लेंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा, स्टेटस, नेम, फेम। इतना आसान नहीं है। आपके पार्टनर को भी वहां पर स्टक होना पड़ गया है। आपके पार्टनर के पास में उतना मनी नहीं रहता, अब उतना इनके पास में फ्रीडम नहीं है, बहुत सारे बंधन हो गए। जैसे रूढ़िवादी लोग होते हैं, उस तरह के कल्चर में आपका पार्टनर फंस गई है या फंस गया है। और डियर, उन लोगों के बीच में इसको वो चीजें करनी पड़ रही है। कहते हैं ना कि अपने एक तरह से क्या होता है, जब आपके साथ में था तो एक प्यार था, एक लव था, एक रिलेशनशिप था। करा तो करा, नहीं करी कोई चीज तो ठीक है, कल्चर को निभाया ठीक है, नहीं करा ओके, बट वहां पर तो नियम ही है, नित्य नियम से काम को करना है। तो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है आपकी पार्टनर वहां पर जाकर। उसको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके साथ का साथ ही बहुत बेहतर था। अपने घर वालों के चक्कर में या अपने फैमिली मेंबर्स के चक्कर में शायद आपके पार्टनर ने अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया, अपने रिलेशनशिप को खराब कर दिया। तो अभी बहुत अफसोस जाहिर कर रहे हैं आपके पार्टनर, अपने कर्मों को लेकर रोना धोना चल रहा है, अपने घर वालों को कोस रहे हैं, अपनी सिचुएशन खराब होने पर अपने फैमिली को कहीं ना कहीं दोषी ठहरा रहे हैं कि आप लोगों की एक चीटिंग के कारण, आप लोगों के एक धोखे के कारण, आप लोगों के घमंड के कारण, आप लोगों के रुतबे के कारण मैंने उस पार्टनर को खोया है जिसने मुझे कदम कदम पर सपोर्ट किया था, मुझे फ्रीडम दी थी, मुझे प्यार दिया था, रिस्पेक्ट दी थी। आज मेरे साथ जो भी हो रहा है उस सब के जिम्मेदार आप हो। तो आपका पार्टनर यहाँ पर उन लोगों को ब्लेम कर रहा है जिनकी वजह से आपके रिश्ते में आई है दरार, जिनकी वजह से आपका रिश्ता हुआ है खराब। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पार्टनर हो रहे हैं पूरी तरह से परेशान, आपके पार्टनर की लाइफ पूरी तरह से हो गई है बर्बाद, है ना। तो थर्ड पार्टी का यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है ना पूरी तरह से पागल हो रही है। थर्ड पार्टी का ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के जो एक होता है ना इंसान को बार बार आपकी याद आना, तो आपके पार्टनर को आपकी बहुत याद आ रही है डियर, सच है ये। क्योंकि वो इंसान आपको खो चुका है। अब आना तो मुश्किल ही है, लेकिन यहाँ पर डिवोर्स हो गया, कोर्ट केस हो गया, बहुत सारी उलझने हो गई। अगर जिनका डिवोर्स नहीं हुआ तो डिवोर्स लग गया है। तो हालात तो आपके पार्टनर ने खराब करे, किसके पीछे? उन कच्चे कान के कारण आपके पार्टनर ने जो अपना दिमाग खराब करा इन घटिया लोगों के चक्कर में, या फिर उस थर्ड पार्टी के चक्कर में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की जिंदगी खराब हुई है। आपका हक छीनने की कोशिश करी गई, आपके हक को छीनकर किसी और को देने की कोशिश करी गई। तो वो दिखाई दे रहा है। और डियर, अभी इनका खून खोल रहा है, आपके बारे में सोच सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। क्योंकि इस थर्ड पार्टी के ऊपर उनको बहुत नाराजगी हो रही है, इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि अब मुंह से है ना ये बोल नहीं पा रहे हैं। मुंह से कुछ बोलना तो चाहते हैं, आप तक मैसेज तो पहुंचाना चाहते हैं, एक होती है ना आह निकल रही है, दिल से दर्द महसूस कर रहा है बंदी या बंदा कि यार मेरा वो पार्टनर होता ना, तो आज मैं उसको अगर जरा सा भी बोलती ना कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे ये तकलीफ हो रहा है, तो वो मेरे लिए फौरन कुछ ना कुछ करता। लेकिन आज मैंने उसको धोखा देकर अपने लिए ही कहीं ना कहीं नर्क के द्वार खोल लिए, अपने लिए ही कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब कर ली कि जो मेरा एक लॉयल पार्टनर था मैंने उसे ही छोड़ दिया। तो
अफसोस जाहिर कर रही है आपकी पार्टनर और अफसोस जाहिर कर रहा है आपका पार्टनर। चीटिंग करने की सजा उसको मिल रही है। चीटिंग करने के पीछे वो कहीं ना कहीं अपने आप में पागल हुआ पड़ा है। और डियर ये दिखाई दे रहा है जैसा आपके पार्टनर ने आपको चीट करा, आपको धोखे देने की कोशिश करी, तो वहां पर आज आपकी पार्टनर जिस भी रिलेशनशिप में गई है या फिर जो एक लाइफ जी रही है, वहां पर उसे कर्मा भुगतना पड़ रहा है। ये उसका कर्मा है कि वहां पर उसका कोई हमदर्द नहीं है, उसको फ्रीडम नहीं है, उसको आजादी नहीं है, कैद होके रह गई है, स्टक होके रह गई है या रह गया है। उसकी जिंदगी में कर्मा उसे भुगतना पड़ रहा है, कदम कदम पर धोखे। उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि वो अपना पैसा लगाए तो क्या करे। उसके पास पैसों की बड़ी दिक्कत आ गई है, कमी आ गई है। जहां पर आपकी पार्टनर आपके साथ में एक अच्छी लाइफ जी रही थी, एक मनमौजी वाली लाइफ जी रही थी, आज किसी के बंधन में जी रही है। आज किसी के बंधनों में ऐसी हो गई है कि उसके हिसाब से ही उसे ड्रेस तक पहनना पड़ रहा है, उसके हिसाब से ही उसको कहीं ना कहीं रहना पड़ रहा है। अगर आपका पार्टनर यहाँ पर आपको छोड़ के गया है, किसी थर्ड पार्टी के साथ में रह रहा है, तो उसके कल्चर के साथ में उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, उसकी लाइफ के साथ में, उसके खान पीन के साथ में, बहुत सारे कपड़े, कहीं ना कहीं उसकी डिमांड, उसके साथ में आपके पार्टनर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो जो भी आपका पार्टनर छोड़ के गया है वो बड़े फटे हाल में रह रहा है, बहुत दुखी हाल में रह रहा है। उसकी वो डिमांड पूरी नहीं हुई है। भले ही उसको वहां पर पहले हरा हरा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि यार ये पार्टनर मेरा बहुत साथ देगा, ये पार्टनर मेरे लिए बहुत कुछ करेगा, लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो डियर कर्मों का लेखा जोखा ऐसा है कि इनके जिसके साथ में वो था वो एक कार्मिक रिलेशनशिप है। वो उसको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्यार दिखाकर उलझाएगा, कुछ ऐसा ट्रिगर देगा, कुछ ऐसा करेगा। जब इसको लेसन सीखने को मिलेगा ना, तब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपकी बहुत याद आने वाली है, बहुत मिस करने वाला है और गहरा सदमा इनको पहुंचने वाला है, कर्मा इनको मिलेगा। मुझे ये दिखाई दे रहा है जिसने धोखा दिया है, दिल दुखाया है, दिल रुलाया है आपका, है ना, आपके दिल के साथ में खिलवाड़ करके ये थर्ड पार्टी और आपका पार्टनर दोनों ही कर्मों को रो रहे हैं, कर्मों को रो रहे हैं। और डियर इनको लग रहा है कि इन्होंने जो एटीट्यूड दिखाया, जो इन्होंने आपके ऊपर अत्याचार करे, इन्होंने जो भी चाहे किसी के इन्फ्लुएंस में करे हो या फिर इनकी गलतियों के पीछे करे, तो जो भी इन्होंने करा ना आपके साथ में, आज इनकी जिंदगी तबाह कर रहा है। आज इनको वो बदलता अंदाज बेचैन कर रहा है बहुत ज्यादा। हकीकत है कि पागल बने पड़े हैं डियर आपके पार्टनर, हकीकत है कि पागल बने पड़े हैं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की जो लाइफ है उसको कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, थर्ड पार्टी के पास जाना आपके पार्टनर को बहुत भारी पड़ रहा है। थर्ड पार्टी के पास जाना आपके पार्टनर की सबसे बड़ी भूल हो गई है ना। आपको लेकर कहीं ना कहीं ये जब थर्ड पार्टी से बात करते हैं या आपको लेकर थर्ड पार्टी से किसी भी तरह का कंपेयर करते हैं या कुछ बोलते हैं, तो थर्ड पार्टी देती है तमाचा और देती है धमकी कि अगर तुमने वहां का नाम लिया तो मैं तुम्हारा हाल बुरा कर दूंगा या कर दूंगी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर हो चुके हैं लाचार। आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा कर्मों का लेखा जोखा भुगतना पड़ रहा है। आपके पार्टनर यहाँ पर प्रे कर रहे हैं, यूनिवर्स के आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी को बदल दीजिए, कुछ ऐसा करिश्मा कर दो कि सब कुछ सही हो जाए। वापस से एफर्ट्स लगाने के बारे में सोच रहे हैं। अपनी स्टक सिचुएशन को देखते हुए, उस थर्ड पार्टी का रुतबा देखते हुए घबरा जाते हैं आपके पार्टनर। ये सोच रहे हैं कि कैसे किस तरह से ये आपको बता सके अपनी एनर्जी। पर डियर बताने से होगा क्या, क्योंकि आपका पार्टनर भी जान चुका है कि इनकी और आपकी जो एक लाइफ है उसमें दूरियां बहुत आ गई है। देखिए, पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की अगर हम बात करें तो डियर यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी और पार्टनर जो है
वो दोनों ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं। एक ऐसा चक्रव्यूह डियर जो इन दोनों ने आपके लिए रचा था। आपकी जिंदगी खराब करने के लिए इस थर्ड पार्टी ने जितना आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करना था कर लिया, और आपके पार्टनर ने जितना कष्ट आपको देना था, जितनी तकलीफें, जितने धोखे, जितना आपको ठसन दिखानी थी दिखा ली। आज ये इंसान अपने कर्मों को लेकर रो रहा है। आज ये इंसान वो कड़वी सच्चाई को कहीं ना कहीं खून के घुट पी रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस थर्ड पार्टी के चक्रव्यूह में ये इंसान फंस गया है, जिस थर्ड पार्टी के कहीं ना कहीं कड़वी सच्चाई को ये झेल नहीं पा रहा है, जिस तरह से ये स्टक हो चुका है आपका पार्टनर या पार्टनर स्टक हो गई है, वो तड़प रही है। वो तड़प उसके दिल को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, बेचैन कर रही है। वापस से वो सांस लेना चाहता है, जैसे कहते हैं ना कि घुटन हो रही है उस इंसान को उस जगह पर। ऐसी घुटन महसूस कर रहा है वो इंसान के अंदर ही अंदर घुट रहा है, घुटन महसूस हो रही है। प्रेयर कर रहा है, दुआ कर रहा है कि इसके इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाए। एफर्ट्स लगाए इसने बहुत ज्यादा। ये चाहता है कि चक्रव्यूह से बाहर निकल जाए, चाहती है कि चक्रव्यूह से बाहर निकल जाए, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सके। पछतावा इसको बहुत हो रहा है, पर ये करे तो क्या करे, आप समझ सकते हैं। क्योंकि इसकी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आकर ठहर गई है जहां पर कड़वी सच्चाई ना इससे उगलते बन रही है ना निगलते बन रही है। क्योंकि जो कड़वी सच्चाई इसके सामने आई है उसको इसने खुद ने ही गले लगाया है। तो ये कहां से उस चक्रव्यूह से निकल पाएगा, कैसे उस चक्रव्यूह से निकल सकता है, उस बात को सोचकर ये आपका पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। यानी एक एक कदम कदम पे आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा आपसे दूर किया गया, बहुत ज्यादा आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो दूरियां आई, उसमें आपके पार्टनर ने आपको इतना टॉर्चर कर दिया, आपके पार्टनर ने आपको इतना कहीं ना कहीं पागल कर दिया था कि आप उसको खुद छोड़ दो। तो खुद मजबूर करा इस इंसान ने आपको छोड़ने पर। बहुत टॉर्चर करा, बहुत ज्यादा आपको रुलाया, नो कांटेक्ट करता रहा, बार बार आपके बारे में गलत बातें बोलता रहा। और डियर, अभी इस वक्त की अगर हम बात करें, अभी इस समय की अगर हम बात करें, तो डियर ये इंसान आपसे नो कांटेक्ट करके, आपसे दूरियां बना के, आपसे दूर जाकर मुझे दिख रहा है कि फूट फूट कर रोने की कोशिश कर रहा है। और इतना ज्यादा रो रहा है, इतना ज्यादा रो रहा है कि इसके जो दिल होता है ना, ये अपने दिल की सारी भड़ास निकालना चाहता है। ये अपने दिल के ना सारे जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो सबको बताना चाहता है कि कैसी सिचुएशन में है, पर ये बता नहीं सकता। इसका ईगो कम हो जाएगा अगर ये आपसे बता देगा, अपने परिवार से बता देगा, तो वो चीज मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ये कोस जरूर रहा है अपने कर्मों को लेकर, अपने बुरे कर्मों को लेकर भुगत रहा है, अपने बुरे कर्मों को लेकर घुट घुट के रह रहे हैं आपके बिना। और आपसे दूर जाकर घुट घुट के रहना इसको बहुत भारी पड़ रहा है। आपके प्यार को तरस रहा है आपका पार्टनर, आपके प्यार की वो हर एक लम्हा, हर एक पल, हर एक चीज उसको याद दिलाती है। जब जब आपकी याद आती है तो धोखा भी उसको याद आता है कि किस धोखे से इस इंसान ने आपकी जिंदगी में तबाही लाई। जब जब इस इंसान को आपकी कुछ होता है ना ऐसा कि आपने उसको इतना दे दिया, इतना दे दिया, इतना दे दिया कि कदम कदम पे उस इंसान को आपकी याद आना स्वाभाविक है। और आ भी रही है इस इंसान को आपकी याद, बहुत ज्यादा तड़प रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। आपको मैं सच कह रही हूँ, इतना तड़पता है, कॉल करके आपसे बात करना चाहता है, अपने आंसू बहाना चाहता है, आपके सामने रोना चाहता है। एक छोटा बच्चा रोता है ना सिसक सिसक के, ऐसे आपके सामने रो रो कर अपने दिल का हाल बयां करना चाहता है। और इसके दिल की जो भड़ास है वो बताना चाहता है कैसे आप दोनों के रिश्ते में आई इतनी बड़ी दूरियां, कैसे आप दोनों का रिश्ता इतना ज्यादा बिगड़ गया। ये एहसास इस इंसान को हो गया है। और डियर ये भी बता दूं कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है आपका पार्टनर आपसे दूरियां, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा आपका पार्टनर आपसे नाराजगी, आपसे दूर होना, आपको छोड़कर आपको किसी और का होता देखकर इसके कलेजे पे सांप लौट रहा है। इतना ज्यादा अपने कर्मों को रो रहा है, इतना ज्यादा परेशान हो रहा है, अपनी ही धोखाधड़ी पर कहीं ना कहीं मातम मनाता हुआ दिख रहा है आपका पार्टनर। तो जो धोखाधड़ी इसने करी, जो आपके साथ में इतना बड़ा इसने गलत चीजें कर ली, आपको समझौता करने पे भी इस इंसान ने
प्यार नहीं दिया, आपने इसके साथ में कॉम्प्रोमाइज किया, आपने इसके साथ में हर एक बात मानी। मतलब कहते हैं ना कि आपने इसके पैरों में गिरकर कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करी, आपने इसके दिल को जीतने की हर एक मुमकिन कोशिश करी। आप अपने स्वभाव, अपने एक स्वाभिमान को दांव पर लगाकर इस इंसान के आगे घुटने टेक दिए, आपने पैर पड़े, बहुत कुछ बोला कि रिश्ते खराब मत करो मत करो, पर शायद इस इंसान ने आपकी एक भी नहीं सुनी। आज कर्मा भुगत रही है, आज कर्मा भुगत रहा है। समझना चाहता है ये इंसान अपने कर्मों को, जिंदा तो है पर जिंदगी जीकर इसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जिंदा तो है ये इंसान पर जिंदगी जहर की तरह हो गई, ये जिंदगी जहन्नुम बन गई है इस इंसान की। सच है डियर, आपके बिना उसकी लाइफ ऐसी हो गई है कि क्या बोले, है ना। आपकी शादी कहीं पर हो गई है, यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है कि पार्टनर से ब्रेकअप तो हो गया, आपने अपने दिल पर पत्थर तो रख लिया, आपने उस धोखेबाज को माफ तो कर दिया, पर कहीं ना कहीं एक चुभन आपको होती है। जब भी उस इंसान की याद आपको आती है तो आप अपने दिल से 100 सवाल करते हो और सोचते हो कि ये इंसान कितना बेगैरत है, किस तरह से इसने मेरे जज्बातों के साथ खेला, मेरे फीलिंग्स के साथ खेला, मेरे इमोशंस के साथ खेला, लेकिन इस इंसान ने कभी भी मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं करी। और आज अगर मैं किसी और के साथ में हूं या किसी और के साथ में जी रही हूं अच्छे से, तो भी ये इंसान जो है आप में से कुछ लोगों की जिंदगी में दाखिल हो रहा है। बार बार आपको आपके सामने आना, बार बार आपको मैसेज करना, बार बार आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप खराब करने की कोशिश करना, तो वो जुगाड़ में लगा हुआ है कुछ लोगों का पार्टनर। तो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी के साथ में अपनी बदनसीबी को देख रहा है आपका पार्टनर, अपने कर्मों को भुगत रहा है आपका पार्टनर, और डियर अफसोस जाहिर कर रहा है आपका पार्टनर इस तरह से, क्योंकि आपके बारे में थर्ड पार्टी ने जो जो बोला था वो तो कुछ सच है नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी का जो कड़वा सच सामने आया, थर्ड पार्टी की जो हकीकत आपके पार्टनर की निकल के आई, थर्ड पार्टी की जो सारी बातें आपके पार्टनर के सामने कहीं ना कहीं फील हुई है या आ गई है, वो ऐसी बातें मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर को मैं अगर सच में देखूं तो डियर आज इसकी आंखों पे से वो पर्दा हट गया। जो कहीं ना कहीं उस गलत बातों को बोल बोल के ये इंसान ने आपको बहुत ताने दिए, बहुत ताने मारे हैं डियर। ये इंसान कभी आपके प्यार को नहीं समझ पाए, ये इंसान आपके जज्बातों को नहीं समझ पाया। मुझे ये दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा इस इंसान ने गलत ठहराया था आपको, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के पीछे जो इनके अपने थे, लेकिन आज वही अपने इनका जीवन में जहर घोल दिया है। वही अपनों के साथ में इनको बदनसीबी का एहसास हो रहा है, वही अपनों के साथ में आपके जाने के बाद में एक ऐसी मायूसी, एक ऐसा हालात, एक ऐसी गरीबी ने पकड़ लिया जहां पर शायद इनको थर्ड पार्टी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। थर्ड पार्टी के साथ में जीना, क्योंकि आपने इनको बहुत कुछ दिया है, कुछ लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि कहते ना एक एक ऐसे पर्सन की तरह प्यार दिया कि साथ में खाना पीना उठना बैठना सब कुछ आपने उसे दिया है ना। कुछ लोगों का तो ऐसा रहा है कि डियर हर एक खुशी का ध्यान रखा गया है। कुछ लोगों का इतना रहा कि पैसे की कभी कमी नहीं होने दी, प्यार भी साथ में दिया, बहुत कुछ दिया, है ना। आज इस थर्ड पार्टी के साथ में रहकर उस इंसान को वो सारी कमियां खल रही है, आज उस इंसान को वो सारी चीजें फर्क महसूस कर रही है। बहुत ज्यादा जलता है उनका दिल अंदर ही अंदर ये देखकर कि तुम उनके ना हो सके और वो तुम्हारा ना हो सका, इस थर्ड पार्टी की वजह से। इस थर्ड पार्टी का कड़वा सच देखकर आपके पार्टनर के आंखों के आगे आंसू बह रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि वो इंसान अपनी आंखों में जब भी आईने में देखता है तो उसे रोना आ जाता है, क्योंकि उसने अपनी हालत खराब कर ली आपके साथ में रहकर। जो वो जिस हालात में रहता था, चाहे सुख तो था, लेकिन आज वो इतने पैसों में जाकर भी कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर निशान है, कहीं ना कहीं उसके दिल पर चोट है, कहीं ना कहीं कुछ जख्म है, कुछ बंद कमरों में जी रहे, सांसें ले रहे हैं, वो फ्रीडम नहीं है, वो आजादी नहीं है, वो खुलकर सांस नहीं ले पाना, वो पहनावा नहीं है, वो रहन सहन नहीं है, तो सब कुछ छीना गया है। तो ये सब देखकर खून खोलता है उनका कि आपके साथ ही अच्छे थे, कहाँ
इस थर्ड पार्टी के चक्कर में इन्होंने अपनी लाइफ खराब कर ली। कहाँ ये थर्ड पार्टी और कहाँ आप। तो आज महसूस कर रहा है वो बंदा आपके प्यार को, आज महसूस कर रहा है वो आपका पार्टनर आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, अपने कर्मों को लेकर रो रहा है, दहाड़े मार मार के रो रहा है, चीख चीख के रो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है डियर। अचानक से घटित हो रही है उनकी लाइफ में बहुत सारी घटनाएं, ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जो शायद उनके जीवन का एक कड़वा सच है कि उनको थर्ड पार्टी से जो मिला था वो एक दिखावा था, थर्ड पार्टी जो कर रही थी वो भी एक दिखावा था, थर्ड पार्टी जो दे रही थी वो आपके पार्टनर का ही था, और लूट लूट कर इस थर्ड पार्टी ने कर दिया आपके पार्टनर को बर्बाद। आपके पार्टनर के घर वाले डियर बातें बहुत करते हैं, आपके पार्टनर के घर वालों ने बड़ी बड़ी बातें करके आपके पार्टनर की लाइफ में लेकर आ गए हैं ऐसे सिचुएशन, ऐसे मुकाम कि डियर अब आपके पार्टनर की वाकई में फैमिली जो है, जो घर वाले जो हैं, उनकी बहुत ज्यादा चर्चाएं लोगों के जुबान पर रह रही है क्योंकि इन्होंने घर बर्बाद करा है। तो आपके पार्टनर को तो कर्मा मिल ही रहा है और डियर थर्ड पार्टी भी भुगत रही है कर्मा। इसकी जिंदगी में आ गया है बड़ा तूफान, इसकी लाइफ हो गई है खराब, इसकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि बहुत बुरी तरह से इन दोनों की कड़वी सच्चाई सामने आ रही है, इन दोनों की लाइफ सामने आ रही है लोगों के, और डियर उनके रहस्य खुल रहे हैं। एक दूसरे पर कहीं ना कहीं ब्लेम करना, एक दूसरे पर कहीं ना कहीं बुरी चीजें बोलना, वो चीजें यहाँ पर दिख रही है। कड़वा सच सामने आ रहा है। चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं आपके पार्टनर, पर कैसे निकलेंगे क्योंकि इन्होंने खुद ये चक्रव्यूह आपके लिए रचा था और आज ये उस चक्रव्यूह में थर्ड पार्टी के साथ उलझ गए हैं। अब ये कोशिश तो कर रहे हैं, हाथ पैर तो मार रहे हैं, पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनका कर्मा अभी पूरा नहीं हुआ है। इन्हें अभी और कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी, अभी और बहुत कुछ सहन करना है, अभी और बहुत कुछ इनको फील करना है। जब ये अपने कर्मों को भुगतेंगे, जब ये अपनी सिचुएशन को कहीं ना कहीं फील कर पाएंगे, तब जाके इनकी जिंदगी, इनकी लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे जाकर इनको ट्रिगर देगी, ऐसी सिचुएशन आएगी कि इनको वही थर्ड पार्टी जो इनको इन्फ्लुएंस करती थी, जो कहीं ना कहीं इन्होंने चक्रव्यूह में आपको उलझाया था इस थर्ड पार्टी के साथ में मिलकर, तो आज इनके लाइफ में वो सारी चीजें, वो चीटिंग करना, वो धोखा देना, वो आपके साथ में गलत करना, सब कुछ इनके जीवन में रिटर्न जा रहा है और ये स्टक हो जाएगा, ये इंसान परेशान हो जाएगा। इसके लाइफ में थर्ड पार्टी ने तबाही मचा के रख दी है। और सुन लो थर्ड पार्टी की, और चले जाओ थर्ड पार्टी के पास में। आपका यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी जिंदगी में कोई आया है जिसने आपको प्रपोजल दिया है, आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने, डिवाइन ने जजमेंट कर दिया है। आप में से काफी लोगों ने इस इंसान की असलियत को देखकर कोर्ट केस करा है, या फिर कई लोगों ने ऐसा करा है कि आप बस ईश्वर के आगे न्याय चाहते हो, जजमेंट चाहते हो अपनी लाइफ में। कई लोगों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, उन्होंने न्यू पर्सन के साथ में अपनी जिंदगी शुरू कर ली है। बहुत आप इस थर्ड पार्टी के कारण परेशान हुए हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अब आपके जीवन में मैं देख रही हूँ आपने वो सारी चीजें हासिल कर ली है, वो अचीव कर लिया है जो आप चाहते थे, जो आप यहाँ पर मांगते थे। मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोग मूव कर चुके हैं, अपने पार्टनर से मूव ऑन वाली सिचुएशन में आ चुके हैं। आप में से काफी लोग आगे बढ़ चुके हैं, आप में से काफी लोग किसी न्यू पर्सन की तलाश में आगे बढ़ चुके हैं। आपको अब इस बंदे की कोई तलाश नहीं है। बहुत रोए हो, बहुत स्ट्रगल कर लिया इस इंसान के लिए, जितनी तकलीफें आपने सही, जितना आपने सहा है, अब आप यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है अब आप कोई टेंशन, अब आप कोई चीज नहीं चाहते हो, आप सिर्फ अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हो, आप अपनी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन चाहते हो जहां पर आप हैप्पी रहो, आप खुश रहो। अगर ये आना चाहता आपका पार्टनर जिसने गलतियां करी
है इतनी, आप में से कुछ लोग इनको अभी भी अपनाना चाहते हैं कि चलो सारी गलती माफ करके अपना लेंगे, लेकिन आप ये बोलना चाहते हैं कि भाई अब की बार आए तो लॉयल्टी के साथ आए, वरना जाकर वहीं पर रहे, उस थर्ड पार्टी के साथ में रहे जिसने आपका जीवन खराब किया है। तो आप में से काफी लोग अपने न्यू पर्सन की तलाश में निकल चुके हैं, अच्छी लाइफ जीने के कहीं ना कहीं तरीके ढूंढ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि अकेले भी जीवन कट जाता है, जरूरी नहीं है किसी के जाने से जिंदगी रुक जाती है। तो आप में से कुछ लोग अपना जीवन बहुत अच्छे अपने बच्चों के साथ में बिता रहे हैं। आप लोगों में से काफी लोगों ने अपने आप को हील कर लिया है। आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को लेकर बड़े बड़े डिसीजन लेने लगे हैं। पहले आपको डिपेंडेंसी में रहते थे, पहले आप इस इंसान से पूछ पूछ कर काम किया करते थे, लेकिन अब आप वो इंसान नहीं हो, आप किसी से डरते नहीं हो। जिंदगी में आपने इतना बड़ा धोखा खा लिया है, जिंदगी में आपने इतनी बड़ी चोट खा ली है कि अब आपके आंखों के आंसू जो है वो भी कहीं ना कहीं सूख गए हैं। तो आप कहते हैं ना कि इंसान एक बार चोट खाता है, 2 बार चोट खाता है, बार बार तो नहीं खाता ना, बार बार तो जाकर वो कुएं में नहीं गिरता ना। तो यहाँ पर काफी लोग समझदार हो गए हैं, काफी लोग अपनी लाइफ को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फ्यूचर पर फोकस कर रहे हैं, अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हैं। अब और ज्यादा स्ट्रगल आपसे बर्दाश्त नहीं होता, और ज्यादा इस इंसान का वेट करना आपसे बर्दाश्त नहीं होता। बहुत कर चुके हो आप वेट, बहुत कर चुके हो इंतजार। अब आप चाहते हो कि अपनी लाइफ आप अच्छे तरीके से जियो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, आप भी जीना चाहते हो। इस इंसान के पीछे मर मर के, घुट घुट के आपने अपना पूरा फ्यूचर, अपना चेहरा, अपनी लाइफ, अपनी सौंदर्य, अपनी ब्यूटी सब कुछ दांव पर लगा दी। लेकिन अब आप यहाँ पर अपने आप को चेंज करना चाहते हो, आप अपने आप में बदलाव लेके आना चाहते हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बदलना चाहते हो। तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो डियर, वीडियो में आपने देखा कि क्या है उनके रहस्य, थर्ड पार्टी के साथ में क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, और थर्ड पार्टी का क्या है कड़वा सच जो पार्टनर को पता चल चुका। और अब आपके पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी से परेशान हो रहे हैं, चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं, उनका दम घुटने लगा है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी वैसे ही झूठ का साथ, झूठ को पकड़ के बैठी है जैसा आपके पार्टनर ने आपके साथ किया। जैसे कुछ ऐसा तो मिलता ही है, वैसी सिचुएशन आपके पार्टनर की यहाँ पर नजर आ रही है। ओके डियर, तो वीडियो अगर रेजोनेट करा है, कुछ भी गाइडेंस मिला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे अनुष्ठान और वीडियोस देखना चाहते हैं रिचुअल की, तो मेरा दूसरा चैनल है डियर, आप उस पर फॉलो कर सकते हैं, उस पर आपको हर तरह के वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, या फिर थर्ड पार्टी रिमूव, या फिर ब्लैक मैजिक रिमूव करने का, नेगेटिव एनर्जीज, डार्क एनर्जीज, लव स्पेल। ओके, तो वो सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है आपको। मैं साफ शब्दों में बता दूं, इतनी डिटेलिंग में मुझे मत बोला कीजिए। आप पहले ये बताइए कि आपको मुझसे कंसल्ट करना है, आपको मुझसे रीडिंग करानी है, आपको मुझसे ओरा क्लींस कराना है, या फिर आपको नेगेटिविटी रिमूव करानी है। तो जिस भी बारे में है उस तरह से आप लिखिए और फिर कंसल्ट बुक कराइए, अपनी बुकिंग लीजिए और मुझसे बात कीजिए। ठीक है डियर, सब कुछ पेड है, कुछ भी फ्री नहीं है। जब फ्री होता है तो मैं ऑफर देती हूँ। आप लोगों में से काफी लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। जब फ्री होता है तो मैं बहुत सारे रिचुअल थर्ड पार्टी से रिलेटेड मैंने फ्री में भी दिए हैं। ओके, और बहुत सारे लोगों के काम बने भी हैं और बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट हैं। ओके, तो डियर, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए, बहुत प्यार दे रहे हो डियर, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है डियर, तो चलिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दिल से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।